हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की, रायवाला, लैंसडाउन और मेरठ में पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आप 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन, जिसमें सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों, जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन फॉर रेगुलर टीचर्स फॉर एपीएस नंबर 1, एपीएस नंबर 2 रुड़की, एपीएस मेरठ, एपीएस लैंसडाउन, एपीएस रायवाला, थर्ड कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों, आप देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एपीएस नंबर 1 रुड़की में। यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई हैं पीजीटी की निकली हुई हैं, इंग्लिश के लिए, ज्योग्राफी और फिजिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है एपीएस नंबर 2 रुड़की की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, उसके बाद एपीएस मेरठ में यहाँ पे निकले हुए हैं, पीजीटी में भी निकली हैं और टीजीटी में भी निकले हुए हैं। पीजीटी के लिए आप इंग्लिश, फिजिक्स, अकाउंट्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस के यहाँ पे पद निकले हुए हैं। और टीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और काउंसलर के यहाँ पे पोस्ट निकले हुए हैं। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एपीएस लैंसडाउन में पीजीटी, टीजीटी दोनों के लिए निकले हुए हैं। पीजीटी की बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश, और टीजीटी की बात करें तो हिंदी और मैथमेटिक्स के। ठीक है, और एपीएस रायवाला में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के तीनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें तो हिंदी, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी। और वहीं पीआरटी की बात करें तो प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे पद निकले हुए हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि योग्यता क्या है इन पदों के लिए। तो पीजीटी के लिए मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड विद मिनिमम 50% मार्क इन ईस्ट। ठीक है, तो पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% के साथ। वहीं टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क के साथ, और साथ ही होना चाहिए ग्रेजुएशन। उसके बाद पीआरटी के लिए या आप बीएड हो या डीएलएड हो, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और नीचे यहाँ पे नोट दिया ऑफ द कैंडिडेट हैविंग स्कोर कार्ड ऑफ ईयर 2014 ऑन पीरियड इन कंडीशंस ऑफ मिनिमम 50% यूजी पीजी बीएड डज नॉट अप्लाइड इट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जिन्होंने 2014 से पहले बीएड करा है या यूजी करा है या पीजी में करा है, तो अगर उनके 50% नहीं है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन एज पर AWES रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग और लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन फॉर टीचर इस एपीएस कॉपी रिव्यूड एक्सटेंशन अवेलेबल एंड स्कूल वेबसाइट। तो सारी जानकारी आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वेबसाइट के जो लिंक है या वेबसाइट कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद है द एप्लीकेशन कैन बी सर्टिलाइज कैंडिडेट नॉट मीटिंग इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी इंटरव्यूड। ठीक है, तो अगर आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द ऑल इंडिया ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट कंडक्ट बाय आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर टू टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर इफिशिएंसी टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट ऑफ लैंग्वेज टीचर अलॉन्ग विद द इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिन्होंने AWES का क्वालिफाई करा है, ठीक है, वही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, नवंबर में हुआ था शायद। ठीक है, एज की बात करें तो एज यहाँ पे आपसे मांगी गई है, आपके लिए एज दी जाएगी 1 अप्रैल 2021 से फॉर फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर्स। ठीक है, 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 57 जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 57 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पे एंड अलाउंस एज पर एपीएस नम्स, और नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द ओनली स्कूल ओनली एवर इन द केस विथ टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द स्कूल नीड टू सबमिट सस्पेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ईच पोस्ट। अगर आप 2 स्कूलों के लिए आवेदन करना चाहते हैं
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, या एक ही स्कूल में अगर आप किन्हीं 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि आवेदन पत्र है वो आपको मिल जाएगा इस स्कूल की साइट से। ठीक है, तो साइट कौन कौन सी है वहाँ नीचे दिए हुए भी मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, और आपको पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र भेजना है, और उसके साथ आपको 40 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं, और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट जाएगा द चेयरमैन और उस स्कूल का नाम जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट है इसकी 20 जनवरी 2021। ठीक है, उसके बाद जो इसका इंटरव्यू होने वाला है वो होगा आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2021, यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, TADA नॉट विल बी पेड फॉर एप्लीकेशन। अगर आप इसके लिए जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ कोई यात्रा भत्ता है वो पेड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है डेट फॉर इंटरव्यू and all other related information will be sent through the email. Candidate must ensure to mention valid email in application form at appropriate place. For regular updates please visit the website of the concerned school. ठीक है, तो आपको आपके इंटरव्यू के बारे में पता चलेगा ईमेल के माध्यम से, जो आप आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपको जो मेल है वो सही से मेंशन करना है, और एड्रेस जो है आपका वो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेल ईमेल आईडी दी हुई है स्कूल की, और उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है। ठीक है, तो APS रुड़की। ठीक है, तो जानकारी चाहते हैं तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, और वेबसाइट दिया हुआ है। ऐसी APS नंबर 2 रुड़की, उनका भी अभी ईमेल आईडी और वेबसाइट दिया हुआ है, मेरठ का भी दिया हुआ है, रायवाला का भी दिया हुआ है, और लैंसडाउन का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आवेदन फॉर्म मिलने में या एप्लीकेशन फॉर्म मिलने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है जो कि व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि आवेदन पत्र है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी न्यूज़ आज की, और ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित या जॉब से संबंधित न्यूज़ से अगर आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल लॉग आउट अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।